નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 6 અને વિષય હિન્દીના દ્વિતીય સત્રના ચેપ્ટર નંબર 2 એટલે કે ઇકાઈ 2 અનૂઠે ઇન્સાનના સંપૂર્ણ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, प्रश्न के उत्तर दीजिए। नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि की वो सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र उसके विपरीत था, वो डरपोक थी, सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वो झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। इसे केवल अपने बचाव की ही चिंता थी, दूसरों के नुकसान की वो नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। प्रश्न नंबर 2, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? नेपोलियन को धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वो उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वो अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण इस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि का पूरा करने उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी। इस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह में होता तो मैं भी उसकी तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। प्रश्न तीसरा, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं। मैं सभी पैसों खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ों किफ़ायती दरों पर मिलती है, इसीलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं। उन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी की सहायता की आवश्यकता हो तो मैं उसकी बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इस बचत की रकम से खरीदता हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत से मैं उनके लिए फूलों को हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता के उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 का हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। 30 जनवरी 1948 का दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट नाम से प्रसिद्ध है। बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो इस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू इसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू ये धन कहाँ से लाते? इसीलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा? क्यों? तो मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को अपना गहना के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसने गहने बहुत कीमती थे। इसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए कौमुदी का पात्र हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? इस घटना को अपने शब्दों में आपको बताना है। एक बार छुट्टी के दिन मैं अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि वो एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिया। इस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से उसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो दो शब्द लिखिए। तो અહીં મિત્રો शुद्ध, बुद्ध और क्रोध, वीत, कुत्ता, छत्ता, पद्म, छद्म और छद्म, विद्वान, द्वार और द्वेष, ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्राह्मण। निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। महात्मा गांधी और देश प्रेम।
शिक्षक सोनक, हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं? गुरुजी, हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। शिक्षक, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? सुनील, गुरुजी, गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की ही चिंता की। रमन, उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। प्रश्न नंबर 2, इंसान अनूठा कब कहलाता है? शिक्षक, महेश, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाता है? महेश, गुरुजी, जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वो अनूठा इंसान कहलाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था? महेश, गुरुजी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब वहाँ लगभग 600 रियासतें थी। उनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे। वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं को उनकी रियासतें ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार को लोह मान गए। रौनक, गुरुजी, इसीलिए तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। सचमुच वे अनूठे इंसान थे। प्रश्न नंबर 3, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? शिक्षक, विद्यार्थियों से। तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? अंशुमान, गुरुजी, मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और शाक सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। प्रदीप, गुरुजी, मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिसमें सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई बेघर न रहे। कौशल, गुरुजी, मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूँगा। शिक्षक, मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहते हो। भविष्य में तुम्हारे हाथों में ही देश की बागडोर होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देश सेवक बनोगे। प्रश्न चौथा, नीचे संज्ञा को बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। धर्म, धार्मिक, मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। रंग, रंगीन, शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। लोभ तो लोभी, लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। भारत तो भारतीय, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। चमक तो चमकीला, सोना चमकीला होता है। शक्ति तो शक्तिमान, वो सभी काम करने में शक्तिमान है। गुण तो गुणवती, सुरेखा गुणवती बालिका है। बल तो बलवान, भीम बहुत बलवान है। दया तो दयावान, आप बड़े दयावान पुरुष हैं। दर्शन तो दर्शनीय, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन करना है। पुत्र तो पुत्री, मेढक तो मेढकी, तरुण तो तरुणी, कुमार तो कुमारी, देव तो देवी, हिरन तो हिरनी, सांप तो सापिन, कुम्हार तो कुम्हारिन, नाग तो नागिन, बाघ तो बाघिन, धोबी तो धोबिन, ग्वाल तो ग्वालिन, मोर तो मोरनी, शेर तो शेरनी, जादूगर तो जादूगरनी, मास्टर तो मास्टरनी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी, ऊँट तो ऊँटनी। प्रश्न नंबर 5, जिन शब्दों में लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हिरन तो हिरनी, हिरन दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। पुत्र, राहुल राजीव गांधी के पुत्र हैं। इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्र थी। मेढक टरटरा रहा है, मेढकी टरटरा रही है। तरुण कॉलेज जा रहा है, तरुणी कॉलेज जा रही है। कुमार खेल रहा है, कुमारी खेल रही है। देव मुस्कुरा रहा है, देवी मुस्कुरा रही है। कुम्हार घड़े बना रहा है, कुम्हारिन घड़ा बना रही है। नाग फुफकार रहा है, नागिन फुफकार रही है। बाघ गरज रहा है, बाघिन गरज रही है। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिनी कपड़े धो रही है। ग्वाला दूध ला रहा है, ग्वालिन दूध ला रही है। शेर गरज रहा है, शेरनी गरज रही है। जादूगर खेल दिखा रहा है, जादूगरनी खेल दिखा रहे हैं। मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टरनी पढ़ा रही है। डॉक्टर मरीज को देख रहा है, डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। ऊँट बल बला रहा है, ऊँटनी बल बला रही है।
प्रश्न नंबर 7वां, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। तो आपको चित्र देखकर कहानी लिखना है। सच्चे मित्र। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चौहा और कछुआ, ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्र को आवाज दी, पर वहां कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वो उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम्हें मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौआ ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौआ चूहे को अपनी पीठ पर बैठा कर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे से जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चौवा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। अनूठे इंसान। स्वाध्याय। प्रश्न 1, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो इलाइजा। नेपोलियन लड़की को अपना घर क्यों ले गया? तो लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसीलिए वो लड़की को अपने घर ले गया। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो कौमुदी। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी देखकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या कहा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। प्रश्न दूसरा, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। मेरा गांव जंगल के पास है, कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ उसके घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ तबे पाव आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर मित्र की माँ एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान में जान आई। मित्र को गर्दन पर तेंदुए की पंजे की खरोच पड़े थे। कोई गहरा घाव नहीं पड़ा था। कई लोग वहां जमा हो गए। सबने मित्र की माँ के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को कई साल हो गए, पर मैं उसे आज तक नहीं भूल सका। वो बहादुर माँ आज हमारे गांव की सरपंच है। इस इकाई के आधार पर अपने मित्र को पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो तुम क्या उसे सहन कर लोगे? तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हैं? विराम चिन्ह का उपयोग करके परिच्छेद को फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो आप इसी तरह को आपको परिच्छेद को लिखना है और उसके बाद जो हमने अनुवाद किया है इसी तरह आपको भी अनुवाद करना होगा। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આ પ્રકારના સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી।